प्रश्न 1। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ओके, तो इसमें यहाँ पर हमें ये समांतर चतुर्भुज दिया है और इसके बिहाफ पर कुछ यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हैं जो हमें फिल करने हैं। ठीक है, तो पहला इसमें दिया है कि AD बराबर, अब AD बराबर क्या होगा वो हमें बताना है और कारण के साथ। तो आंसर है AD बराबर BC। देखो ये AD है और ये BC है, तो AD बराबर है BC क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। सम्मुख मतलब सामने वाली। ओके, अगला दिया है कोण DCB बराबर है DCB। देखो DCB यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर होगा वो हमें बताना है। तो कोण DCB बराबर है कोण DAB के। DAB इस तरह से, ये DAB A बोला है ना। देखो सबसे पहले तो ये DCB बोला है तो C पर एंगल है यानी कि ये C। ओके, अब ये बराबर है DAB के, तो A पर एंगल है। इसके लिए कारण है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब सामने वाले। ओके, अगला बोला है OC बराबर। अब OC किसके बराबर है? देखो ये है OC यहाँ तक। ओके, ये है OC। OC बराबर है OA के। ये OC बराबर है OA के। ठीक है, अब इसका कारण हमें बताना है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर हिस्सों में बांटना, यानी कि AO जितना है उतना ही OC भी होगा। अगर OA 2 है सेंटीमीटर तो OC भी 2 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण का मतलब है ये वाली लाइन, ये विकर्ण है AC और DB यहाँ पर विकर्ण है। ओके, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगला बोला है DAB प्लस CDA। देखो DAB प्लस CDA, एक बार DAB लिया है फिर CDA लिया है। ठीक है, बराबर 180 डिग्री है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। आसन्न कोण का मतलब है एक दूसरे से लगे हुए। क्योंकि पहले बात की है DAB, तो DAB ये वाला हो गया DAB। ठीक है, प्लस CDA ठीक है, तो ये हो गया चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक। समपूरक का मतलब है 180 डिग्री। ओके, समपूरक होते हैं। प्रश्न 2। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई है और हमें x, y, z के मान को ज्ञात करना है। तो नंबर 1 में कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। देखो ये कोण B है, ये 100 डिग्री दिया है और ये कोण C है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, आसन्न कोण होता है, कोण B हमें 100 डिग्री दिया है, इसके जो राइट साइड पे जाता है उसे हम आसन्न कोण कहते हैं समांतर चतुर्भुज में। ओके, तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब है 180 डिग्री। समपूरक का मतलब है 180 डिग्री। ओके, तो कोण B प्लस कोण C 180 डिग्री होने चाहिए। कोण B है 100 डिग्री, कोण B की जगह 100 डिग्री। कोण C को हमने नाम दिया है x, तो यहाँ पर x बराबर 180। यहाँ पर ये 100 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 100 था, इधर आके -100। 180 में से 100 को माइनस किया तो x बराबर आ गया 80 डिग्री।
x आ गया 80 डिग्री। अब x बराबर है z, क्योंकि z बराबर है x आया है 80 डिग्री तो z भी 80 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो x के सामने है z, है ना, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर x 80 डिग्री है तो z भी 80 डिग्री होगा। इसी प्रकार कोण b बराबर है कोण d यानी कि y, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर कोण b 100 डिग्री है तो y भी 100 डिग्री होगा। ओके, y बराबर 100 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही कारण आपको यहाँ लिख देना है। पार्ट 2 में हमें ये आकृति दी है और हमें यहाँ पर x y z फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 होगा। देखो ये x है और ये 50 डिग्री है, इन दोनों को प्लस करने पर 180 होना चाहिए, क्योंकि तिर्यक के एक ही ओर के अंतः कोण, ये तिर्यक है। ओके, इस लाइन को यहाँ पर तिर्यक कहा गया है। एक ही ओर के, देखो एक ही तरफ है ना, दोनों एक ही तरफ हैं, इसलिए इन्हें कहा है एक ही ओर के अंतः कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो 50 है इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। देखो यहाँ पर ये x, यहाँ पर ये 180, इस 50 को इस तरफ शिफ्ट करना है तो यहाँ प्लस 50 है, इस तरफ आकर माइनस 50 हो जाएगा। 180 माइनस 50 होता है 130 डिग्री, तो x का मान आ गया 130 डिग्री। ओके, अब x बराबर y, क्योंकि सम्मुख कोण है, x y के सामने है, इसे हम सम्मुख कोण कहते हैं। तो अगर x 130 डिग्री है तो y भी 130 डिग्री होगा। ओके, तो y आ गया 130 डिग्री। अब नेक्स्ट कोण d बराबर कोण l। देखो ये कोण d ये बराबर है कोण l के, क्योंकि सम्मुख कोण है, d के सामने है l, सम्मुख कोण है, इसलिए अगर कोण d 50 डिग्री का है तो कोण l भी 50 डिग्री का होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। अब नेक्स्ट कोण l प्लस कोण z। देखो ये कोण l प्लस कोण z 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का मतलब होता है एक सीधी लाइन पर बनने वाले कोण, इसे हम रैखिक युग्म कहते हैं, और इनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये एक सीधी लाइन है, इस पर ये जितने भी कोण बनेंगे, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, इन सब का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मान लो कोई ये लाइन है, इस पर ये बहुत सारे कोण बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये सीधी लाइन पर जितने भी कोण इस तरह बनेंगे उन सब का योग 180 डिग्री होगा, इसे रैखिक युग्म कहते हैं। ओके, अब इसे डिलीट कर देती हूँ। रैखिक युग्म, ठीक है, सीधी लाइन पर बनने वाले जितने भी कोण इस तरह होंगे उसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। ओके, तो कोण L प्लस कोण Z 180 डिग्री, कोण L हमने फाइंड किया 50 डिग्री, कोण Z हमें नहीं पता। ओके, अब इस 50 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस 50 था, यहाँ पे आके माइनस 50, 180 माइनस 50 130, तो कोण Z आ गया 130। ठीक है, इस प्रकार x बराबर 130, y बराबर 130, z बराबर भी 130 डिग्री। दिस इज द आंसर। प्रश्न 3 में हमें ये आकृति दी है और हमें x, y, z का मान फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर x बराबर है 90 डिग्री। आप देख सकते हो कि ये लंब यहाँ पर बन रहा है। जब भी कोई लंब इस तरह बनता है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण होता है। ओके, तो x बराबर 90 डिग्री। अब
x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीन कोण हैं y, x और ये 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर x की जगह 90 डिग्री, y हमें नहीं पता, और यहाँ पर 30 बराबर 180 डिग्री। 90 प्लस 30 हो गया 120। अब इस 120 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया। 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो y बराबर आ गया 60 डिग्री। ओके, अब समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में AD समांतर है BC, AD समांतर है BC के, तथा BD उनकी तिर्यक है। ये जो BD है उनकी तिर्यक है। y बराबर z है, क्योंकि देखो BD एक तिर्यक है। जो तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड में एंगल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं और उन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। इसलिए y बराबर z होगा। तो y बराबर है 60 डिग्री, तो z भी हो गया 60 डिग्री। ओके, प्रश्न 4 में हमें ये फिगर दिया है और हमें x, y, z का मान फाइंड करना है। ओके, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। y बराबर 80 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण है। y के सामने का कोण 80 डिग्री है, इसलिए y भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। अब AB समांतर है DC, AB समांतर है DC के, तो BC इनकी तिर्यक है। ओके, तो x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये x प्लस 80 डिग्री ये हो गया 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक के, ये जो तिर्यक है इसके एक ही ओर के अंतः कोण हैं। तो x को यहीं रखेंगे, ये प्लस 80 है, इधर आके माइनस 80, 180 में से 80 माइनस किया, x बराबर आ गया 100। ओके, x का मान आ चुका है। अब AB समांतर है DC, AB समांतर है DC के, तथा AD उनकी तिर्यक है। तो y बराबर z, क्योंकि एकांतर कोण है। देखो y बराबर z, ये तिर्यक है। तिर्यक के अपोजिट साइड के कोण हमेशा बराबर होते हैं और उन्हें एकांतर कोण कहते हैं। ओके, तो y बराबर है 80 डिग्री, तो z बराबर भी होगा 80 डिग्री। प्रश्न 5 में हमें ये आकृति दी है और हमें x, y, z के मान फाइंड करने हैं। ओके, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। y बराबर है 112 डिग्री, y बराबर 112 डिग्री। सम्मुख कोण, देखो y के सामने 112 का कोण है, इसलिए y भी 112 का हो गया। अब x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई प्लस 40। ओके, x प्लस वाई प्लस ये वाला 40 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x हमें नहीं पता, y है 112 और ये 40 बराबर 180। 112 प्लस 40 करने पर आता है 152। अब इस 152 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया। 180 में से 152 माइनस करने पर आएगा 28 डिग्री, यानी कि x आ गया 28 डिग्री। ओके, अब AB समांतर है DC, AB समांतर है DC तथा AC इनकी तिर्यक है। तो x बराबर z हो गया एकांतर कोण। देखो ये तिर्यक है, तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड के एंगल बराबर होते हैं और उन्हें एकांतर कोण कहते हैं। तो x है 28 डिग्री, तो z भी हो गया 28 डिग्री। प्रश्न 3, क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि? हमें यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि क्या ये मेजरमेंट समांतर चतुर्भुज के हैं।
तो नंबर 1 में दिया है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ये एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, कोण डी प्लस कोण बी कहा है 180 डिग्री हो सकता है, ऐसा हो सकता है, परंतु यह हमेशा सत्य नहीं है, क्योंकि जो इनके एंगल हैं वो बदल भी सकते हैं। तो जो इनका एडिशन होगा वो अलग भी हो सकता है। ओके, पार्ट 2 में दिया है ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तो इसकी आकृति देखते हैं। देखो, ये ए डी 4 दिया है, ए बी 8 दिया है, बी सी 4.4 दिया है, डी सी 8 दिया है। ठीक है, नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं, लेकिन यहाँ पर सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं हैं। देखो, ये सम्मुख भुजा है, ये 4 है, ये 4.4 है, फिर ये सम्मुख है, तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। ओके, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। 3 में क्या दिया है? 3 में दिया है कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। 70 और 65। देखो, कोण ए 70 डिग्री, कोण सी 65 डिग्री नहीं हो सकते। कोण ए बराबर नहीं है कोण सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है, इसलिए ये आकृति समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकती। प्रश्न 4, एक चतुर्भुज के कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। देखो, सबसे पहले तो ये जो आकृति हमने यहाँ पर बनाई है, ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसकी सामने की भुजाएं बराबर नहीं हैं। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर है। कोण ए बराबर है कोण सी, दोनों ही 110 डिग्री के हैं। तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें कोण ए बराबर है कोण सी 110 डिग्री। यह एक पतंग हो सकती है। प्रश्न 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका आंसर है, माना चतुर्भुज के आसन्न कोण होते हैं इस तरह से लगे हुए, जिन्हें हम संलग्न कोण भी कहते हैं। 3x और 2x है। ओके, ये चतुर्भुज है, ये इसके आसन्न कोण हैं 3x और 2x। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब है 180 डिग्री। ओके, तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं, इसलिए 3x + 2x इन दोनों को जोड़ देंगे बराबर 180 डिग्री। ओके, अब 3x और 2x हो गया 5x बराबर 180। अब 5 और x की यहाँ पर गुणा हो रही है। 5 को इस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। 5 से 180 को भाग करना है, ये रही भाग। 5 तिया 15, 8 में से 5 गया 3, उतारा 0। 5 6 30, 5 से 180 को भाग किया तो 36 आ गया। ये आ गया x बराबर 36। ओके, अब एक कोण है 3x का, तो ये वाला 3x की जगह 36 लिखेंगे, क्योंकि x का मान आया है 36 डिग्री। 36 तिया होता है 108। ओके, दूसरा कोण यानी कि 2x, तो यहाँ पर ये वाला 2x की जगह 36, 36 दूनी होता है 72। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है, जो कि बहुत आसान है। देखो, कोण A बराबर है कोण C, ये कोण A है, ये कोण C है, सम्मुख कोण है। ठीक है,
सी के सामने कोण ए है तो सम्मुख कोण हो गया, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण ए बराबर कोण सी 72 डिग्री। ओके, फिर कोण बी बराबर कोण डी, क्योंकि सम्मुख कोण है। कोण बी है 108 का, तो कोण डी भी 108 का ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, प्रश्न 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आसन्न कोण होते हैं एक दूसरे से लगे हुए, यानी कि पहले ए कोण आया फिर बी कोण आ गया, इसे हम कहते हैं आसन्न कोण। तो माना प्रत्येक बराबर आसन्न कोण बराबर है x। ओके, x। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब है 180 डिग्री। ओके, तो इसलिए x प्लस x कर देंगे यहाँ पर बराबर 180। ठीक है, अब एक x और एक x हो गया 2x बराबर 180। अब 2 यहाँ पर x से गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो गया 180/2। 2 से 180 को भाग करने पर आएगा 90 डिग्री, यानी कि x बराबर हो गया 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री। ओके, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए प्रत्येक आसन कोण 90 डिग्री की माप का है। देखो, अगर ये x कोण 90 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, क्योंकि सम्मुख कोण है। फिर अगर ये वाला x 90 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसके सम्मुख हैं। इसे आप नाम भी दे सकते हो A, B, C और ये D, सभी कोण 90 डिग्री के हैं। ओके, प्रश्न 7, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ होप एक समांतर चतुर्भुज है कुछ इस तरह से। ओके, अब EP समांतर है HO। देखो, EP समांतर है HO के, तो PH तिर्यक है। ये जो PH है ये एक तिर्यक है, तो y बराबर हो गया 40 डिग्री एकांतर कोण। ये जो y है ये 40 डिग्री का हो गया, क्योंकि एकांतर कोण है। हम पहले सीख चुके हैं PH एक तिर्यक है और तिर्यक के अपोजिट साइड के एंगल बराबर होते हैं। ओके, ये 40 डिग्री है, ये तिर्यक है, ये तिर्यक के इस तरफ कोण है और ये जो y है ये तिर्यक के इस तरफ कोण है। ठीक है, तो इन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए y बराबर 40 डिग्री। अब कोण 1 प्लस 70 डिग्री, ये कोण 1 प्लस 70 डिग्री बराबर 180, क्योंकि रैखिक युग्म है। इस तरह से सीधी रेखा पर बने हुए जितने भी कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर है कोण 1 और 70 डिग्री। ओके, तो कोण 1 प्लस 70 डिग्री 180। कोण 1 को यहीं छोड़ देंगे, 70 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था यहाँ आके माइनस का हो गया। 180 में से 70 को घटाया तो कोण 1 बराबर आ गया 110। ओके, परंतु x बराबर है कोण 1। देखो, x बराबर है कोण 1, तो अगर कोण 1 110 का है तो x भी 110 का होगा, सम्मुख कोण। ओके, अब त्रिभुज HOP के लिए, त्रिभुज HOP ये है H, ये है O और ये है P। ओके, अब बात हो रही है त्रिभुज HOP की, तो इसमें y प्लस z प्लस कोण 1 होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर y है 40 डिग्री, z हमें नहीं पता
और कोण 1 है 110। ओके, 40 प्लस 110 हो गया 150। z हमें नहीं पता। अब इस 150 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया। 180 माइनस 150 होता है 30 डिग्री। तो z आ गया, ये जो z है ये आ गया 30 डिग्री। ओके। प्रश्न 8, निम्न आकृतियाँ गन्स और रन्स समांतर चतुर्भुज हैं। x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। ओके, तो इसमें जो पार्ट 1 दिया है, समांतर चतुर्भुज गन्स में, गन्स मतलब GUNS। ओके, GS बराबर है UN, GS बराबर है UN, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। ओके, तो इसलिए ये इसके बराबर है। ठीक है, तो 3x बराबर हो गया 18, क्योंकि GS है यहाँ पर 3x और UN है यहाँ पर 18। ठीक है, तो यहाँ पर 18। अब 3 यहाँ पर x से गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 छिक 18, x बराबर आ गया 6। ओके, तथा GU बराबर है SN, ये GU बराबर है SN। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तो GU है यहाँ पर 3y माइनस 1, ये GU इसका माप दिया है 3y माइनस 1 और SN का माप दिया है 26। तो यहाँ पर हम 26 लिख देंगे SN की जगह। ओके, अब ये -1 है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +1। 26 और 1 होता है 27। 3 यहाँ पर y से गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 निम 27, y बराबर आ गया 9, x बराबर 6 और y बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। ओके, अब पार्ट 2 में हमें दिया है समांतर चतुर्भुज है रन्स। ओके, तो यहाँ पर y + 7 = 20 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है बराबर हिस्सों में बांटना। ओके, तो देखो y + 7 बराबर है 20 के, क्योंकि ये समद्विभाजित करते हैं। जितने का ये होगा उतने का ही ये होगा, इसलिए दोनों को बराबर रख दिया। y + 7 बराबर 20। ओके, अब ये +7 है, इधर आके -7, 20 में से 7 गया तो आ गया 13, y का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार x + y बराबर 16, कारण सेम ही है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर ये 16 है तो इसके बराबर ये होगा। ओके, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो x + y बराबर हो गया 16। ओके, अब y का मान हम फाइंड कर चुके हैं 13, तो y की जगह 13 रख देंगे। ठीक है, अब ये +13 है, इधर जाके -13, 16 में से 13 गया तो यहाँ पर आ गया 3, x बराबर आ गया 3। ओके, x बराबर 3, y बराबर 13 सेंटीमीटर। प्रश्न 9, दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस x का मान ज्ञात करना है। ओके, तो समांतर चतुर्भुज रिस्क में देखो, रिस्क कहाँ है, RISK। अभी हम खाली इस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं जिसे यहाँ पर रिस्क का नाम दिया गया है। ओके, तो कोण RIS, इसका मतलब है कोण I। ओके, ये वाला कोण I बराबर है कोण के बराबर 120 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। K के सामने है I, तो K अगर 120 का है तो I भी 120 का होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब
कोण m प्लस 120, देखो ये कोण m है और ये है 120 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म ये सीधी रेखा पर बनते हुए कोण हैं, इसलिए इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण m ये प्लस 120 है, इधर जाके माइनस 120 होगा। 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। तो कोण m आ गया 60 डिग्री। ओके, और आगे सॉल्व करेंगे। कोण ECI बराबर है कोण L बराबर 70 डिग्री, क्योंकि संगत कोण है। यहाँ पर ECI का मतलब है कोण C की बात हो रही है। कोण C बराबर है कोण L के, क्योंकि संगत कोण है। संगत कोण होते हैं एक दूसरे के साथ लगे हुए संलग्न कोण। ओके, अगर कोण L 70 डिग्री का है तो कोण C भी 70 डिग्री का ही होगा, क्योंकि संगत कोण है। अब M प्लस N प्लस ECI, देखो M प्लस N प्लस ECI। ओके, यहाँ पे सिर्फ हम C को भी देख सकते हैं, जो बीच में अल्फ़ाबेट दिया है उसी कोण को हमें देखना है। M प्लस N प्लस ECI बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोण योग गुण धर्म से जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म। ओके, तो इन तीनों कोणों का योग किस किस का, M, N और C का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर M है 60 डिग्री, ठीक है। N हमें नहीं पता, M 60 डिग्री हमने पीछे फाइंड किया है, ये देखो है ना, M 60 डिग्री हम फाइंड कर चुके हैं। तो M की जगह 60, N हमें नहीं पता, C हो गया 70 डिग्री बराबर 180। 60 और 70 को प्लस करेंगे 130, N हमें नहीं पता 180 डिग्री। 130 यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 130 होता है 50, तो n बराबर आ गया 50 डिग्री। ये जो n है ये आ गया 50 डिग्री, तथा x बराबर है n। ये जो n है ये इस x के बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। आप देख सकते हो ये शीर्षाभिमुख कोण है, बीच में क्रॉस है और इसके आमने सामने के कोण हैं, इसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो जितना n होगा उतना ही x होगा। अगर n 50 डिग्री है तो x भी 50 डिग्री ही होगा। प्रश्न 10, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। ओके, तो ये आकृति है, यहाँ कोण M प्लस कोण L, देखो ये कोण M है और ये कोण L है। इन दोनों को जोड़ने पर कोण M का मान है 100 डिग्री, कोण L का मान है 80 डिग्री। 100 प्लस 80 डिग्री होता है 180 डिग्री। आसन्न कोण संपूरक हैं। आसन्न मतलब एक दूसरे के साथ लगे हुए, संपूरक का मतलब है 180 डिग्री। ओके, तो NM और KL समांतर हैं। NM और KL समांतर हैं, अतः KLMN एक समलंब है, क्योंकि KL समांतर है NM। ओके, प्रश्न 11, आकृति में M कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC है। ओके, तो यहाँ कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। देखो ये कोण B है, ये कोण C है। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न का मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, संपूरक मतलब 180। ओके, तो यहाँ पर कोण B है 120 डिग्री, कोण C हमें नहीं पता और ये 180। अब ये 120 है, इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। 180 में से 120 को माइनस करने पर आएगा 60 डिग्री। तो कोण C हो गया 60 डिग्री। ओके,
प्रश्न 12, आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर RQ है। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। ये है कोण Q, ये है कोण P। दोनों को जोड़ने पर आएगा 180 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोण समपूरक हैं। ओके, कोण P हमें नहीं पता, कोण Q है 130 डिग्री और ये 180। 130 यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। कोण P आ गया 50 डिग्री। ओके, अब कोण R बराबर है 90 डिग्री। ये हमें दिया है। देखो, जब भी ऐसा निशान हो तो हमें समझ जाना है कि ये 90 डिग्री का निशान है, राइट एंगल है। ओके, तो कोण R 90 डिग्री। अब कोण S प्लस कोण R बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोण समपूरक हैं। आर एस आसन्न कोण है और आसन्न कोण समपूरक होते हैं, इसलिए कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। अब कोण S हमें नहीं पता, कोण R है 90 डिग्री बराबर 180। यहाँ पर प्लस का 90 है, इधर जाके माइनस 90 हो जाएगा। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कोण S आ गया 90 डिग्री। ओके, अब दूसरा जो प्रश्न है उसका आंसर, हाँ, कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, क्योंकि कोण S प्लस कोण R प्लस कोण Q प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। ये जो सभी कोण हैं P Q R S। ओके, चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म। ओके, तो कोण S है 90, कोण R है 90, कोण Q है 130, कोण P हमें नहीं पता, तो ये 360। ओके, इन सब को प्लस करने पर 310 होगा। 310 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 360 में से 310 को माइनस करेंगे तो कोण P आ गया 50 डिग्री। यही इन्होंने पूछा था कि क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, तो हाँ है, और ये हमने करके भी दिखा दिया। ओके।